Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली चुनाव को देखते हुए कैलाश गहलोत को चुनाव की तैयारी में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार और दिल्ली की परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। आप में कैलाश गहलोत का कद काफी बड़ा था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने भी आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर कैलाश गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैलाश गहलोत को क्या जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आने के बाद सबका ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। वहीं आम आदमी पार्टी ने तो कुछ प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी चुनावी कैंपेन को धार देना शुरू कर दिया। दरअसल बीजेपी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक समिति बनाई है। इसमें प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति का मकसद दिल्ली में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना और चुनावी अभियान की देखरेख करना है। इससे पहले पार्टी ने 23 सदस्यों की प्रदेश चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। संयोजक की जिम्मेदारी हर्ष मल्होत्रा को दी गई है। 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने अब चुनाव से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है और चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया है। यानी पार्टी में आते ही कैलाश गहलोत को चुनावी समिति में एंट्री मिल गई है। देखा जाए तो कैलाश गहलोत बीजेपी के लिए बड़े नेता साबित हो सकते हैं। ये काम कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में भी कर चुके हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही कैलाश गहलोत बीजेपी नेताओं के साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का आवास घेरने पहुंचे थे। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा था कि हम आज सीएम के नए बंगले के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि शीश महल की जो कंट्रोवर्सी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला आम आदमी पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ हुए समझौते का उदाहरण है। वहीं कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़कर जब बीजेपी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी के भी दबाव में पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी कैंपेन को बरकरार रखा है और सियासी पिच पर लंबी पारी खेलने के लिए लगातार केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। अब देखना है कि कैलाश गहलोत को जो जिम्मेदारी मिली है वो उस पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।